वेलकम स्टूडेंट्स। आज हम सॉलिड ज्योमेट्री का नेक्स्ट चैप्टर करने जा रहे हैं, दैट इज कॉन। तो हम पहले कॉन की डेफिनेशन देंगे, फिर उस डेफिनेशन को सेटिस्फाई करने वाली हम इक्वेशंस जनरेट करेंगे कॉन के क्या इक्वेशन होगा। तो हमारे पास पहले कॉन की डेफिनेशन, कॉन इज ए सरफेस जनरेटेड बाय rotating a line passing through a fixed point. कि हमारे पास कौन एक सरफेस है जो जनरेट होगी एक लाइन को रोटेट करने पर, कि एक लाइन को हमारे पास जो एक फिक्स्ड पॉइंट से पास कर रही है, फिक्स्ड पॉइंट से पास कर रही है, वो लाइन फिक्स पॉइंट से पास कर रही है। इस लाइन को रोटेट करना है। रोटेट करने के लिए हमारे पास कुछ एक एक्स्ट्रा कंडीशन होनी चाहिए कि किस तरह से रोटेट करना है। तो विथ सम कंडीशंस ऑन इट, एक से ज्यादा कंडीशन भी हो सकती है, एक कंडीशन भी हो सकती है विथ सम कंडीशन ऑन इट। वो कंडीशन लाइक इस तरह की कंडीशन हो सकती है, डिफरेंट टाइप की हो सकती है। मैं एग्जाम्पल ले रही हूँ, किसी भी तरीके की कंडीशन हो सकती है। तो हमारी जो सरफेस होगी वो जनरेट होगी, वो कोन ही बनेगा। तो हमारे पास पहले तो कोन बनेगा क्या, एक लाइन होगी, उसको ही रोटेट करना है, लेकिन वो हमारे पास एक फिक्स पॉइंट से पास करेगी। कि पहली कंडीशन कि लाइन जो है इस तरह से रोटेट करना है हमने लाइन को कि लाइन ऑलवेज मेक्स लाइन ऑफ रोटेशन ऑलवेज मेक ए फिक्स्ड एंगल या कांस्टेंट एंगल कह सकते हो विद द गिवन लाइन passing through that fixed point. कि हमारे पास लाइन ऑफ रोटेशन को इस तरह से रोटेट करना है कि हमारे पास एक गिवन लाइन है, कोई भी लाइन, हमारे पास एक स्ट्रेट लाइन गिवन ले ली मैंने, कोई भी, ये लाइन रोटेट करनी है, ये फिक्स्ड है मेरे पास, कांस्टेंट रहेगी, इसी तरह से रहनी है। कि इस रोटेशन हमें रोटेशन इस तरह से देनी है कि एंगल हमेशा थीटा रहे, कि हमारे पास इस यहाँ पर आ गई लाइन तभी थीटा आ रही है, किसी और पॉइंट पर बैक में गया हमारे पास ये थीटा आ रही है। तो हमारे पास की रोटेशन इस तरह से देनी है कि एवरी टाइम इट मेक्स लाइन ऑफ रोटेशन मेक्स एन एंगल थीटा विद दिस गिवन लाइन। तो हमारे पास और जो गिवन लाइन है वो भी उसी फिक्स पॉइंट से पास करनी चाहिए। दिस इज वन ऑफ द कंडीशन कि हमारे पास जो सरफेस जनरेट होगी वो कौन बनेगा। तो हमारे पास कौन इज ए सरफेस जनरेटेड बाय रोटेटिंग ए लाइन, कि एक लाइन को रोटेट करना है हमने। लाइन ऑफ रोटेशन विल ऑलवेज पास थ्रू ए फिक्स्ड पॉइंट विद सम एक्स्ट्रा कंडीशन ऑन इट। वो सम एक्स्ट्रा कंडीशन क्या लगाई कि लाइन इस तरह से रोटेट करनी चाहिए कि वो इस गिवन लाइन के साथ, गिवन लाइन भी उसी पॉइंट से ही पास करनी चाहिए, कि उस गिवन लाइन के साथ फिक्स्ड एंगल बनाए हमेशा। कि लाइन इस तरह से रोटेट करेगी कि हमारे पास जब भी पॉइंट आएगा तो इस गिवन लाइन के साथ लाइन ऑफ रोटेशन ने थीटा एंगल ही बनाना है। तो जैसे जैसे हमारे पास ये सारी की सारी लाइंस आती जाएंगी और ये सारी की सारी लाइन जिस सरफेस के ऊपर लाई करेंगी, ऑल द लाइंस, ये जैसे जैसे रोटेशन लाइन करेंगी, ऑल द लाइंस ऑफ रोटेशंस लाइज ऑन कौन के ऊपर लाई करेंगी। ये जो लाइनें आती जाएंगी दैट वो सरफेस के ऊपर लाई करेंगी एंड दैट सरफेस इज ए कौन। तो एक ये कंडीशन है हमारे पास कि लाइन ऑफ रोटेशन विच पासिस थ्रू ए फिक्स्ड लाइन, फिक्स पॉइंट, ऑलवेज मेक्स ए कांस्टेंट एंगल विद द गिवन लाइन थ्रू द फिक्स्ड पॉइंट। तो हमारी जो सरफेस आएगी, इनके सारी लाइंस जो आएंगी लाइन ऑफ रोटेशन, वो किसके ऊपर लाई करेंगी, वो हमारी कौन के ऊपर लाई करेंगी। अब हमारे पास सेकेंड कंडीशन कि हमारे पास तब कौन जनरेट होगा। सेकेंड कंडीशन, कौन इज ए सरफेस जनरेटेड बाय रोटेटिंग ए लाइन थ्रू फिक्स्ड पॉइंट, कि हमारे पास एक फिक्स पॉइंट से पास करती हुई लाइन को रोटेट करना है। कंडीशन क्या लगाई मैंने, पहले तो कंडीशन लगाई थी लाइन के साथ फिक्स एंगल बनाना चाहिए गिवन लाइन के साथ, दिस इज लाइन ऑफ रोटेशन। अब कंडीशन लगा दी मैंने कि लाइन ऑफ रोटेशन always touch a given surface। गिवन सरफेस तुम्हारी कोई भी हो सकती है, दैट वुड बी स्फीयर, दैट वुड बी कॉनिकॉइड। तुम्हारे पास कि हमारे पास इस तरह से रोटेट करना है कि मेरे पास हमेशा इसको टच करती हुई है। तो हमारे पास
तो इस तरह से टच करती हुई हमारे पास, तो जब हमारे पास सारे के सारी लाइन रोटेशन इस तरह से देनी है, ये लाइन रोटेट होके यहाँ आ गई तो भी टच कर रही है, ये लाइन रोटेट होके यहाँ आ गई तो भी टच कर रही है, ये लाइन रोटेट होके, तो हमारे पास रोटेशन देनी है और रोटेशन के बाद ये सारी लाइनें जिस सरफेस के ऊपर लाई करेगी दैट इज कोन। थर्ड कंडीशन है मेरे पास कि ये मेरे सरफेस फिर से कौन बनेगी, लाइन ऑफ रोटेशन की जिस लाइन को रोटेट करना है मुझे ऑलवेज इंटरसेक्ट्स ए गिवन कर्व, ये कर्व को इंटरसेक्ट करे। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास फिक्स पॉइंट से पास करती हुई हमारी लाइन और एक मुझे गिवन कर्व है, क्लोज्ड कर्व होनी चाहिए, या ऐसे लिखो क्लोज्ड कर्व इन द प्लेन नॉट कंटेनिंग द लाइन ऑफ रोटेशन। कि लाइन ऑफ रोटेशन ऑलवेज इंटरसेक्ट से गिवन कर्व, और कर्व जो होगी वो मेरी क्लोज्ड कर्व होगी, और किस प्लेन के अंदर होगी, उस प्लेन के अंदर जिसके अंदर लाइन ऑफ रोटेशन नहीं होनी थी। अदरवाइज हमारे पास कोई फिगर जनरेट हमारे पास कोन की शेप ही नहीं है। तो हमारे पास इस तरह से कि तुम्हारे पास हमेशा इस गिवन कर्व को इंटरसेक्ट करे, तो हमारे पास जो शेप जनरेट होने वाली है दैट वुड बी कोन। तो हमारे पास कोई भी कंडीशन हो सकती है, दिस लाइन रोटेट कर रही थी, ये लाइन यहाँ आ गई, ये लाइन यहाँ आ गई रोटेशन के बाद, ये लाइन यहाँ, तो इस तरह से पूरा के पूरा लाइन ऑफ रोटेशन करके हमारे पास जो शेप बनने वाली है दैट वुड बी कोन। तो हमारे पास ये जो मेरी कर्व है दैट वुड बी, नीचे वाली जो कर्व जिसको इंटरसेक्ट कर रही है मेरी लाइन ऑफ रोटेशन, रोटेशन देनी है इसको, ऐसे ऐसे आती जाएगी हमारे पास, और हमारे पास लाइन ऑफ रोटेशन के बाद जो सरफेस जनरेट होंगी ये सारी की सारी लाइनें, रोटेशन वाली लाइनें किस सरफेस के ऊपर लाई करेगी वो कोन होगी। और पहली हमारे पास इंटरसेक्टिंग जो कर्व है जिसको मेरी लाइन ऑफ रोटेशन इंटरसेक्ट कर रही है दैट वुड बी योर क्लोज्ड कर्व, और जिस प्लेन के अंदर है उसमें मेरी लाइन ऑफ रोटेशन नहीं होनी चाहिए। तो हमारे पास मेरा जो सरफेस जनरेट होगी दैट वुड बी कोन। तो अब हमारे पास दो चीजें गिवन थी मुझे कि एक लाइन जिसको रोटेट करना था और लाइन जिस पॉइंट से पास कर रही थी, फिक्स पॉइंट से। तो इस फिक्स पॉइंट को नाम हम देते हैं वर्टेक्स ऑफ कोन, और इस जिस लाइन को रोटेट करना है ये सारी लाइनें, ये लाइन रोटेट होके यहाँ आ गई, फिर यहाँ आ गई रोटेट होके, फिर यहाँ आ गई रोटेट होके, तो हमारे पास यही लाइन रोटेट हो रही है बारी बारी। तो हमारे पास लाइन ऑफ रोटेशन जो है उसको हम बोलते हैं जनरेटिंग लाइन। तो ये जनरेटिंग लाइन, ये भी जो वही लाइन है, OA थी यहाँ पे आ गई, OA यहाँ पर आ गई, OA यहाँ पर आ गई, OA यहाँ पर आ गई, OA, तो लाइन वही है लेकिन हमारे पास रोटेशन आ रही है और ये सरफेस हमारी जो जनरेट हो रही है, तो इट मीन्स जनरेटिंग लाइन है, यही जो लाइन है वो जनरेट कर रही है हमारी सरफेस को। तो और नीचे वाले जो कर्व है, ये जो कर्व है जिसको इंटरसेक्ट कर रही है उसको हम बोलते हैं गाइडिंग कर्व, या फिर हम बेस कर्व बोलते हैं। तो वो हमारी वर्टेक्स फिक्स, हमारी लाइन ऑफ रोटेशन जिस फिक्स पॉइंट से पास करेगी दैट इज वर्टेक्स। जनरेटिंग लाइन, लाइन ऑफ रोटेशन बोला जाएगा, जिस बेस कर्व को इंटरसेक्ट कर रही है दैट इज कॉल्ड बेस कर्व या फिर गाइडिंग कर्व। नेक्स्ट स्टेप हमारे पास आ रही है हमारी फर्स्ट कोन की इक्वेशन किस तरह की होगी। तो हमारे पास कोन की इक्वेशन हमारे पास किसी भी तरीके की हो सकती है। हम जब जनरेट करते हैं सरफेस तो हमारी सेकंड डिग्री इक्वेशन भी आ सकती है, थर्ड डिग्री इक्वेशन भी आ सकती है, लेकिन अब हमारे पास जो इक्वेशन हम जनरली लेने जा रहे हैं इस चैप्टर में वो सेकंड डिग्री इक्वेशन होगी, इसलिए हमारे जो कोन का नाम भी होगा दैट इज क्वाड्रिक कोन। तो हमारे पास सेकंड डिग्री इक्वेशन को ही हम डील करेंगे इस चैप्टर में, और सेकंड डिग्री इक्वेशन जब आएगी तो दैट इज कोन इज कॉल्ड क्वाड्रिक कोन। अब हमारे पास उससे पहले हम डेफिनेशन देने जा रहे हैं होमोजेनियस इक्वेशन। एन इक्वेशन इन 3 वेरिएबल्स, 2 वेरिएबल्स, 4 वेरिएबल्स, जितने भी वेरिएबल्स क्योंकि मेरे पास अब 3 डायमेंशन में चल रहे हैं हम, तो x, y, z लेंगे। एन equation fx, y, z is equal to 0 is called homogeneous if degree of each term of fx, y, z is same। कि हमारे पास डिग्री हर एक टर्म की सेम हो। फॉर एग्जाम्पल
एक्स स्क्वेयर वाई स्क्वेयर 3xy प्लस का 5yz प्लस का 2zx, दिस इज 0. दिस इज होमोजेनियस ऑफ डिग्री 2. एक्स क्यूब वाई क्यूब 3x स्क्वेयर वाई प्लस 3yz स्क्वेयर प्लस 9xyz, दिस इज 0. दिस इज होमोजेनियस ऑफ डिग्री 3. तो ये दोनों एग्जांपल है. दिस इज होमोजेनियस ऑफ डिग्री 2, दिस इज होमोजेनियस ऑफ डिग्री 3. हर एक टर्म की डिग्री जो है वो 3 है. 2 और 1 3, 1 और 2 3, 1 1 1 तीनों मिला के 3. अब इनमें ध्यान से कि जब मेरी होमोजेनियस है तो मेरी कांस्टेंट टर्म नहीं आ रही, क्योंकि मैंने कांस्टेंट टर्म लगा दी यहाँ पर. कुछ भी कांस्टेंट टर्म की डिग्री 0 होती है तो हमारे पास होमोजेनियस नहीं बनेगा. अगर मेरे पास बाकी सारे टर्म्स कुछ और डिग्री की हो और एक कांस्टेंट टर्म साथ में बचे हुए, तो हमारे पास अगर डिग्री ग्रेटर देन 0 है तो कांस्टेंट टर्म नहीं आएगी. तो दिस इज होमोजेनियस ऑफ डिग्री 2, दिस इज होमोजेनियस ऑफ डिग्री 3. अब एक स्पेशलिटी हमारे पास डिग्री होमोजेनियस की कि अगर मेरे पास fx,y,z 0 है, देन f of kx, ky, kz is also 0 for all k रियल नंबर. कि अगर मेरा x y z इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है, होमोजेनियस इक्वेशन को, तो x का मल्टीपल कांस्टेंट मल्टीपल सेम मल्टीपल y का z का वो भी इसको सेटिस्फाई कर रहा है. हम चेक कर सकते हैं यहाँ पर कि अगर मैं x की जगह रिप्लेस कर दूं kx, y की जगह रिप्लेस कर दूं ky, z की जगह रिप्लेस कर दूं kz, तो हमारे पास क्या ये इक्वेशन फिर से सेटिस्फाइड होगी या नहीं होगी. 2 times kz kx, दिस इज. अब पूरी इक्वेशन में से k स्क्वायर कॉमन आ जाएगा, बाकी जो बचा वो वही आ गया कि जितनी डिग्री की थी उतनी ही पावर k के साथ कॉमन आ जाएगी. तो अगर fx,y,z मेरी 2 डिग्री की थी तो हमारे पास k स्क्वायर कॉमन आ जाएगा. xyz fx,y,z 3 डिग्री थी तो कोई एक क्यूब कॉमन आ जाएगा और ये वापस मेरा वही बचा एक्स स्क्वेयर वाई स्क्वेयर 3xy प्लस 5yz प्लस 2zx. और ये तो किसके बराबर है मेरा 0 के बराबर, तो ये भी क्या हो जाएगा 0 के बराबर. तो इट मीन्स अगर मेरा fx,y,z 0 है, कोई भी xyz अगर इसको सेटिस्फाई कर रहा है तो kx, ky, kz भी सेटिस्फाई करेगा अगर मेरी होमोजेनियस है. तो रिवर्स इज ऑल्सो ट्रू कि अगर मेरी कोई भी सरफेस इस तरह, कोई भी इक्वेशन इस तरह से है कि kx, ky, kz उसको सेटिस्फाई कर रहा है फॉर ऑल k, देन इट मस्ट बी होमोजेनियस. तो हमारे पास होमोजेनियस इक्वेशन की डेफिनेशन है. क्यों किया वो तुम्हें अभी दिखेगा कि मेरी जो कौन की इक्वेशन बनने वाली है दैट वुड बी होमोजेनियस इक्वेशन. उससे पहले हम कॉनिक हमने पढ़ा था. कॉनिक इज सेकंड डिग्री इक्वेशन इन 2 dimension. That should be your circle, ellipse, हाइपरबोला, पैराबोला. तो इस तरह से हमारे पास कॉनिक की शेप्स थी. 3 डायमेंशन में अगर मैं इसी कॉनिकॉइड को ही चेंज कर दूं, कॉनिकॉइड जैसे सेकंड डिग्री इक्वेशन इन 3 डायमेंशन, तो तुम्हारे पास शेप्स क्या निकल के आएंगी. सर्कल मेरा चेंज हो जाएगा स्फीयर में, एलिप्स मेरा चेंज हो जाएगा एलिप्सॉइड में जैसे एग की शेप है. हाइपरबोला चेंज हो जाएगा हाइपरबोलॉइड में. तो हाइपरबोलॉइड हमारे पास काफी तरह के होंगे. हाइपरबोलॉइड ऑफ 1 शीट, हाइपरबोलॉइड ऑफ 2 शीट्स. पैराबोलॉइड चेंज हो जाएंगे. पैराबोलॉइड में भी हमारे पास शेप्स अलग अलग, एलिप्टिकल पैराबोलॉइड, हाइपरबोलिक पैराबोलॉइड. तो वो अलग है हमारे पास. मेन सेकंड डिग्री इक्वेशन इन 3 डायमेंशन जो होगी वो कॉनिकॉइड, और सेकंड डिग्री इक्वेशन इन 2 डायमेंशन जो होगी वो कॉनिक. तुम अपनी तरफ से एग्जाम्पल अपने मन में सोच सकते हो. सर्कल हमारे पास कॉनिक का एग्जाम्पल है और स्फीयर हमारे पास कॉनिकॉइड का एग्जाम्पल. तो 3D शेप हो जाएगी, सॉलिड शेप हो जाएगी. तो सॉलिड शेप एलिप्सॉइड की भी हो सकती है जैसे एग है हमारा. हाइपरबोलॉइड कि तुम्हारे पास इस तरह से हाइपरबोलॉइड बन सकता है. तो दिस इज शेप ऑफ हाइपरबोलॉइड. तो हमारे पास तो ये सारे एग्जांपल कॉनिक हमारे पास 2 डायमेंशन में और कॉनिकॉइड हमारा 3 डायमेंशन में. अब जैसे तुमने देखा था कि स्फीयर हमारे पास जैसे कॉनिकॉइड है, उसको मैं अगर प्लेन के साथ इंटरसेक्ट करूं तो मेरा जो कॉनिक हमारे पास जो निकल के आएगा दैट विल बी योर सर्कल. कि कॉनिकॉइड को, तो अब इसको यहां से देखो कि अगर मैं कॉनिकॉइड को प्लेन के साथ इंटरसेक्ट करूं तो मेरा जो निकल के आएगा प्लेन ऑफ सेक्शन ये सर्कल था यहाँ पर, यहाँ मेरा सेक्शन जो बनेगा वो कॉनिक बनेगा.
स्फीयर को जो मैंने प्लेन से काटा, दैट वुड सेक्शन इज सर्कल। कॉनिकॉइड है, कॉनिकॉइड मेरा आप कुछ भी हो सकता है, एलिप्सॉइड भी हो सकता है, पैराबोलॉइड भी। जब भी प्लेन से काटोगे दैट वुड बी योर कॉनिक। तो हमारे पास कॉनिक कुछ भी, कॉनिकॉइड कोई भी हमारा हो सकता है। प्लेन से काटा हमने तो दैट वुड बी योर। ये 3 डायमेंशन इक्वेशन थी कॉनिकॉइड की। जब हम प्लेन से इंटरसेक्ट कर रहे हैं उसको, तो मेरे पास जो शेप बनने वाली है दैट इज कॉनिकॉइड। फॉर एग्जाम्पल मैंने एलिप्सॉइड लिया। एलिप्सॉइड को जब हम किसी प्लेन से काट रहे हैं, किसी भी तरीके से प्लेन से काट रहे हैं उसको, तो हमारे पास जो शेप निकल के आने वाली है दैट वुड बी योर एलिप्स। इट मे बी योर सर्कल, अगर मेरा सेंटर से पास करता हुआ हो सकता है तो, लेकिन मेरी जो शेप बनने वाली है दैट वुड बी योर कॉनिक। 2 डायमेंशन में हमारे पास कॉनिक की शेप बनने वाली। तो अब हमारे पास जब भी कॉन दे रखा होगा उसकी गाइडिंग कर्व दे रखी होगी। अब निकालने जा रहे हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमारे पास, इक्वेशन ऑफ कॉन विथ वर्टेक्स एट ओरिजिन। कि जो मेरा फिक्स पॉइंट्स था वो मेरा ओरिजिन है, कि मेरी लाइन ऑफ रोटेशन 0 0 0 से पास कर रही है। इक्वेशन ऑफ कॉन विद वर्टेक्स एट ओरिजिन, एंड वी क्लेम दैट कॉन थ्रू वर्टेक्स एज ओरिजिन, जिसकी वर्टेक्स जो हो ओरिजिन हो, इज होमोजेनियस इक्वेशन इन एक्स वाई जेड। होमोजेनियस इक्वेशन बनेगी 3 डायमेंशन में हमारी एक्स वाई जेड में 3 वेरिएबल्स हैं। तो हम प्रूव करने जा रहे हैं हमारे पास, लेट एफ एक्स वाई जेड, मैंने क्या कर लिया, बी इक्वेशन ऑफ एक्स वाई जेड इक्वल टू 0, बी इक्वेशन ऑफ कॉन, एंड वी क्लेम दैट एफ ऑफ के एक्स के वाई के जेड इक्वल टू 0 फॉर ऑल के। तो इट मीन्स हमारे पास, क्योंकि मुझे होमोजेनियस निकालना है और मुझे होमोजेनियस की डेफिनेशन अभी पता चल गई थी कि कोई भी अगर इक्वेशन होमोजेनियस है तो मेरी ये कंडीशन सेटिस्फाइड होगी। तो अब ये मैंने कॉन की इक्वेशन मान ली है मेरे पास। तो हमारे पास कॉन की जो वर्टेक्स है वो ओरिजिन दे रखी है। लेट पी पॉइंट बी, पी इज x1 y1 z1 बी एनी पॉइंट ऑन द कॉन। कि कोई भी पॉइंट है, इक्वेशन ऑफ ओपी क्या हो जाएगी मेरी, पासिंग पॉइंट है 0 0 0 और ये पॉइंट है मेरा x1 y1 z। तो ये बनेगा मेरा x माइनस 0, x1 माइनस 0, x माइनस x1, x2 माइनस x1, फिर y माइनस y1, y2 माइनस y1, z माइनस z1, z2 माइनस z1। तो यहाँ पर मेरी जो इक्वेशन निकल के आई दैट इज, सपोज दिस इज नंबर k। तो एनी पॉइंट ऑन दिस लाइन ऑफ P, any point on this line of P this is kx1, यानी कि हमारे पास जो बनी यहाँ पर x by x1, y by y1, z by z1 इक्वल टू k। तो हमारे पास x की वैल्यू क्या आ गई, k टाइम्स x1, y की वैल्यू k टाइम्स y1, z की वैल्यू k टाइम्स z1। तो kx1, ky1, kz1। तो जैसे जैसे पॉइंट k चेंज करते जाओगे मेरे इस लाइन के ऊपर पॉइंट आते जाएंगे। तो हमारे पास kx1, ky1, kz1, अगर मैं k0 पुट कर दूं तो मेरा पॉइंट यही आ जाएगा। तो अगर मैं k1 पुट कर दूं तो मेरा पॉइंट p आ जाएगा। तो जैसे जैसे मेरा k की वैल्यू हाफ पुट करोगे, 1/2 पुट करोगे, बीच में मिड पॉइंट आ जाएगा। तो हमारे पास कोई भी k चेंज करते जाओगे मेरे पास पॉइंट आते जाएंगे। तो अब हमारे पास, क्योंकि अब ये पूरी लाइन जनरेटर बन रही है मेरी कॉन की, कि p पॉइंट हमारे पास किसके ऊपर था, कॉन के ऊपर था। ये लाइन हमने इक्वेशन ऑफ ओपी बनाई, सिंस ओपी इज जनरेटर ऑफ कॉन, जनरेटिंग लाइन, जनरेटर बोल दो, ये जनरेटिंग लाइन ऑफ कॉन बोल दो। देयरफॉर एवरी पॉइंट ऑन द दिस, कोई भी पॉइंट है, एवरी पॉइंट ऑन ओपी लाइज ऑन कॉन, वो कॉन की इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। दिस मीन्स kx, ये जो पॉइंट था kx1, ky1, kz1 सेटिस्फाई इक्वेशन ऑफ कॉन। और कॉन की इक्वेशन क्या थी मेरी, ये थी। इट मीन्स मेरा kx, ky, kz f
को सेटिस्फाई करेगा। देयरफॉर एफ के एक्स के वाई के जेड इज 0। मुझे यही निकालना था, होमोजेनियस निकालना था। इसका मतलब कि अगर एफ एक्स वाई जेड 0 है तो एफ के एक्स के वाई के जेड भी क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। तो यहाँ से मेरा निकला, मेरा जो कोण, अगर मेरा कोण ओरिजिन से पास वर्टेक्स से, हमारे जो वर्टेक्स है वो ओरिजिन है, तो वो होमोजेनियस इक्वेशन बनेगी सेकंड डिग्री की, किसमें, एक्स वाई जेड में। कन्वर्स इसी का कन्वर्स क्या होगा, इफ एफ एक्स वाई जेड इज इक्वल टू 0 इज सेकंड डिग्री इक्वेशन, सेकंड डिग्री होमोजेनियस इक्वेशन इन एक्स वाई जेड, देन ये जो मेरी एफ एक्स वाई जेड इज इक्वल टू 0 है, रिप्रेजेंट्स ए कोण हैविंग वर्टेक्स एज ओरिजिन, जिसकी वर्टेक्स जो होगी वो ओरिजिन होगी। तो अब हम प्रूव करने जा रहे हैं कि मेरे पास कोई भी एक सेकंड डिग्री होमोजेनियस इक्वेशन गिवन है तो वो कोण को रिप्रेजेंट करेगी। तो कोण की डेफिनेशन हमारे पास, पहले तो वर्टेक्स एज ओरिजिन है, तो मेरी ओरिजिन डेफिनेटली इसके ऊपर सेटिस्फाई करना चाहिए, कि मेरा ओ पॉइंट जो है वो इसको सेटिस्फाई करना चाहिए। फर्स्ट वी शैल प्रूव O satisfies एफ एक्स वाई जेड इज इक्वल टू 0। तो हमारे पास यहां पर अगर मैं, क्योंकि मेरी होमोजेनियस इक्वेशन है, तो हमारे पास सिंस एफ टाइम्स के एक्स के वाई के जेड इज 0 फॉर ऑल के रियल नंबर, इट मीन्स अगर मैं के की वैल्यू 0 ले लूं, देयरफॉर इफ वी टेक के 0, तो मेरे पास क्या बनेगा, देन वी गेट एफ 0 0 0 0। दैट मीन्स ओरिजिन जो है मेरी इस होमोजेनियस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रही है। ओ सेटिस्फाइज एफ एक्स वाई जेड इज इक्वल टू 0। तो ओरिजिन जो है मेरी इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं। अगला मुझे निकालनी है पूरी इक्वेशन जो है वो मेरी कोण की बनेगी। तो कोण की डेफिनेशन हमारे पास की लाइन जनरेटिंग लाइन बनेगी। तो हमने प्रूव करने अब नेक्स्ट, लेट P बी एनी पॉइंट सेटिस्फाइंग एफ एक्स वाई जेड इज इक्वल टू 0, कि कोई और पॉइंट जो इस सरफेस के ऊपर लिया। ये सरफेस मेरी कोण बनने वाली है, मुझे ये निकालना है। तो पहले तो मुझे निकालना था ये सरफेस जो है मेरी ओरिजिन से पास करेगी, क्योंकि अगर मेरा कोण बन रहा है, कोण का वर्टेक्स मुझे निकालना था कि ओरिजिन में से पास कर रही है। तो अब ये सरफेस मुझे निकालनी है कि ये सरफेस जो है वो मेरी कोण बन रही है। तो इट मीन्स मुझे निकालना है कि अगर मैं कोई भी पॉइंट लूं, एनी पॉइंट लाइंग ऑन दिस सरफेस एफ एक्स वाई जेड इज इक्वल टू 0, देन पूरी की पूरी ओपी लाइन वी शैल प्रूव OP line completely lies on this surface, कि वो इस सरफेस के ऊपर लाई करेगी। कि अगर मेरी OP पॉइंट इस सरफेस के ऊपर है, O तो मैंने निकाला इसी हमारे पास इस सरफेस के ऊपर है, इसी गिवन सरफेस के ऊपर जो होमोजेनियस इक्वेशन दे रखी है, कि मेरा O पॉइंट अगर इसके ऊपर है, P मैंने कोई भी पॉइंट हमारे पास इस सरफेस के ऊपर लिया, P कोई भी पॉइंट लिया उस सरफेस के ऊपर, ये मेरे एफ एक्स वाई जेड है, सपोज हमारे पास कोण बन रहा है, नहीं बन रहा, कि हमारे पास O पॉइंट है इस सरफेस के ऊपर, P पॉइंट मैंने कहीं और ले लिया, तो मेरी जो OP लाइन है कम्प्लीटली इसके ऊपर लाई करेगी, किसमें, कि एफ एक्स वाई जेड इज इक्वल टू 0 के ऊपर। P पॉइंट कैसा लिया है मैंने, P पॉइंट हमारे पास ऐसा, तो इस लाइन के ऊपर जितने पॉइंट्स होंगे, इट मीन्स ये जो लाइन जनरेटिंग लाइन, दैट इज पूरी की पूरी जनरेटिंग लाइन लाइज ऑन द सरफेस एफ एक्स वाई जेड इक्वल टू 0। ये पूरी की पूरी जनरेटिंग लाइन इसके ऊपर लाई करेगी। तो अब हम निकालने जा रहे हैं एनी पॉइंट P मैंने ले लिया, लेट P बी x1 y1 z। इक्वेशन ऑफ OP क्या आ जाएगा, इक्वेशन ऑफ OP फिर से x माइनस 0 ओवर x1 माइनस 0 y माइनस, ये उसी तरह से जैसे हमने अभी लिखा था। दिस इज एनी पॉइंट ऑन दिस लाइन OP इज kx1 ky1 kz। सिंस P पॉइंट जो है वो इस सरफेस के ऊपर लाई कर रहा है, P पॉइंट जो है वो इस सरफेस के ऊपर लाई कर रहा है, देयरफॉर P पॉइंट सेटिस्फाई करेगा इसको,
सिंस P पॉइंट्स लाइज ऑन fx,y,z इज इक्वल टू 0, P इसके ऊपर लाई कर रहे हैं। तो सिंस अब होमोजीनियस का यूज करेंगे, अभी तक हमने होमोजीनियस का यूज नहीं किया था ओरिजिन को प्रूव करने के लिए डेफिनेटली। तो अब हम यूज करने जा रहे हैं होमोजीनियस का। सिंस P पॉइंट्स लाइज ऑन दिस सरफेस, P इसको सेटिस्फाई कर रहे हैं, और जब भी कोई पॉइंट इसको सेटिस्फाई करेगा, आल्सो kx1, ky1, kz1 is 0 because f is homogeneous. That means every point on OP lies on this surface fx, y, z is equal to 0. That means पूरी जनरेटिंग लाइन OP lies on this surface. This means fx, y, z क्या बनेगा मेरा, this represent से कौन, ये मेरा कौन। तो अब हमारे पास एक चीज हमें पता चली कि मेरी सेकेंड डिग्री इक्वेशन होमोजीनियस हो तो वो दैट ऑलवेज रिप्रेजेंट से कौन थ्रू द वर्टेक्स। तो हमारे पास जो निकल के आया, ए होमोजीनियस इक्वेशन ऑफ सेकेंड डिग्री in 3 variables represents a cone having vertex as origin। तो हमारे पास ये हमें पता चल गया कि मेरे जो कौन की इक्वेशन जिसकी वर्टेक्स ओरिजिन होगी डेफिनेटली वो हमारे पास होमोजेनियस होगी। नेक्स्ट to find the equation of cone, इतना पता चल गया होमोजेनियस होगी वो ठीक है। अब हम इक्वेशन निकालने जा रहे हैं। टू फाइंड इक्वेशन ऑफ कॉन हैविंग वर्टेक्स एज ओरिजिन, जिसकी ओरिजिन वर्टेक्स होगी, विच पासिस थ्रू, अब कंडीशन दे रखी होगी जो हमने 3 कंडीशनें कॉन की बनाई थी कि इन 3 कंडीशन में से कोई भी हमारे पास सेटिस्फाइड है वो तो कॉन बनने वाला है। तो वर्टेक्स तो मेरी ओरिजिन दे रखी है, विच पासिस थ्रू कर्व ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ plane Lx plus My plus Mz is equal to P and the surface ax square plus by square plus cz square equal to, ये मेरी अब तो इट मीन्स हमारे पास कि मेरा वर्टेक्स जो है वो बनने वाला है ओरिजिन, और मेरे पास ये जो कर्व है दिस इज कर्व, ये कर्व जो है वो इन दोनों का इंटरसेक्शन बनने वाला है। ax square by square cz square equal to 1, that is conicoid, सेकेंड डिग्री इक्वेशन इन 3 dimension। और इसका जब हम प्लेन से इंटरसेक्शन करेंगे, कॉनिकॉइड का प्लेन के साथ इंटरसेक्शन करेंगे, दैट वुड बी योर कॉनिक। अब वो कॉनिक एलिप्स बनेगा, सर्कल बनेगा या किसी और शेप का बनेगा हमारे पास, तो दैट वुड बी ए कॉनिकॉइड और प्लेन का इंटरसेक्शन, दैट वुड ऑलवेज बी कॉनिक, जिसको हमने अब कर्व बोला है कि मेरे पास ये जो कर्व है वो इन दोनों का इंटरसेक्शन दे रखी है। फॉर एग्जांपल अगर मेरा ABC 1 1 1 हो जाए तो ये मेरा सफियर बन जाएगा। तो सफियर को जब प्लेन से काटोगे तो मेरा क्या बनेगा, ये सर्कल को बन जाएगा। इसी तरह से मेरा अगर ABC तीनों पॉजिटिव है तो मेरा ये एलिप्स बनेगा, एलिप्सॉइड बनेगा, और एलिप्सॉइड को जब हम काटेंगे तो वो सर्कल भी हो सकता है और मेरे पास एलिप्स भी हो सकता है। तो हमारे पास दिस डिपेंड्स अपॉन दिस। तो मेरे पास कर्व दे रखी है ये इन दोनों का इंटरसेक्शन, तो हमारे पास इट मीन्स मुझे गाइडिंग कर्व दे रखी है। तो अब हमारे पास 2 चीजें गिवन है, एक तो मेरी वर्टेक्स गिवन है दैट इज ओरिजिन, और एक मेरी गाइडिंग कर्व गिवन है जो इन दोनों का इंटरसेक्शन। मुझे इक्वेशन ऑफ कॉन निकाल के दिखानी है। तो किस तरह से निकाली जाएगी इक्वेशन ऑफ कॉन, इक्वेशन निकालने जा रहे हैं। तो हमारे पास फिक्स पॉइंट दे रखा है, वर्टेक्स दे रखी है, और मेरा जो बेस कर्व है, इनकी मेरी जो गाइडिंग कर्व है वो भी बने। तो हमारे पास P पॉइंट मैंने कोई भी लिया, कोई भी कहीं पर भी जनरेटिंग लाइन के ऊपर, x1 y1 z1 be any point on the cone, या फिर हम कह देंगे जनरेटिंग लाइन के ऊपर है और जनरेटिंग लाइन मेरी जो बनेगी कॉन।
तो हमारी जो ओपी लाइन है, ओपी इज जनरेटिंग लाइन। तो मैं लोकस ऑफ पी निकालूंगी। हमारा काम है पी किस पॉइंट के ऊपर लाइन करेगा, पी किस सरफेस के ऊपर लाइन करेगा, तो वो मेरा जो होगा वो कौन है। तो अब पी पॉइंट हमारे पास इस गाइडिंग कर, अब ये लाइन इसको कट कर रही है, इंटरसेक्ट कर रही है। ओपी लाइन कट द गाइडिंग कर एट पॉइंट क्यू। तो हमारे पास क्यू किसी ना किसी पॉइंट के ऊपर कट करेगी, तो उसका नाम मैंने क्यू रख दिया। इक्वेशन ऑफ ओपी क्या आ गई मेरी, फिर से उसी तरह से ये पॉइंट है मेरा 0 0 0, इस पॉइंट को माना x1 y1 z। तो इक्वेशन ऑफ ओपी आ गई x by x1 y by y1 z by z। एनी पॉइंट ऑन OP is k times x1, k times y1, k times z। If this point is Q, कि अगर ये पॉइंट यही बन जाए, किसी ना किसी k के वैल्यू के लिए पॉइंट Q भी आएगा, तो मेरा ये गाइडिंग कर्व के ऊपर लाई करेगा, देन इट मस्ट सेटिस्फाइज इक्वेशन ऑफ कर्व, गाइडिंग कर्व। अब ये गाइडिंग कर्व के ऊपर से, इसका मतलब इसके ऊपर भी है और इसके ऊपर भी है, दोनों का इंटरसेक्शन ही तो गाइडिंग कर्व था। इट मीन्स हमारे पास ये वाली ये भी सेटिस्फाइड होगा और ये भी सेटिस्फाइड होगा। तो क्या मिला मुझे, इट मीन्स L टाइम्स x की जगह kx1 m ky1 n kz1 इक्वल टू p, एंड आल्सो मेरा कॉनिकॉइड की इक्वेशन भी सेटिस्फाइड होगी। a टाइम्स x स्क्वेयर, b टाइम्स y स्क्वेयर, c टाइम्स z स्क्वेयर दैट इज इक्वल टू 1। तो ये मेरी कॉनिकॉइड की इक्वेशन। तो इट मीन्स मेरा क्यू पॉइंट इन दोनों को सेटिस्फाई करेगा। तो फर्स्ट वाले से मेरे पास k की वैल्यू भी आ गई। k की वैल्यू अगर मैं फर्स्ट वाले से k निकालूं, lx1 my1 and z1 इक्वल टू p, और सेकेंड वाले से k स्क्वेयर निकलेगा मेरा a x1 स्क्वेयर, b y1 स्क्वेयर, c z1 स्क्वेयर दैट इज इक्वल टू। तो हम k को एलिमिनेट करने जा रहे हैं इन दोनों से, और फिर मैं लोकस निकालूंगी किसका, x1 y1 z1 का। तो एलिमिनेटिंग k फ्रॉम दिस एंड दिस, तो k की वैल्यू निकाल दी मैंने फर्स्ट इक्वेशन से, और इसमें पुट कर देंगे। क्या बना मेरा, दिस इज p स्क्वेयर lx1 my1 and z1 कंप्लीट होल स्क्वेयर, a x1 स्क्वेयर, b y1 स्क्वेयर, c z1 स्क्वेयर एंड दैट इज इक्वल टू 1। इट मीन्स मेरे पास बना a x1 स्क्वेयर, b y1 स्क्वेयर, c z1 स्क्वेयर दैट इज lx1 my1 and z1 डिवाइडेड बाय p स्क्वेयर। Therefore, locus of x1 y1 z1, p पॉइंट मैंने कोई भी माना था, therefore locus of p x1 y1 z1 is, this is क्या बना मेरा, ax स्क्वेयर, by स्क्वेयर, cz स्क्वेयर, it is lx my and z over p स्क्वेयर। तो या फिर इसको ऐसे भी लिख सकते हो, दिस इज lx my प्लस nz p कंप्लीट होल स्क्वेयर। तो इट मीन्स हमारे पास, अब ध्यान से, कि मेरे पास एक पॉइंट वर्टेक्स दे रखी थी ओरिजिन, और एक गाइडिंग कर्व दे रखी थी। गाइडिंग कर्व की इक्वेशन कॉनिकॉइड और प्लेन का इंटरसेक्शन। कॉनिकॉइड एंड प्लेन का इंटरसेक्शन। तो इन दोनों का जो इंटरसेक्शन बना दैट वुड बी योर कोनिक। कोनिक बना हमारे पास, यानी कि मेरे पास गाइडिंग कर्व दे रखी है, बेस कर्व दे रखी है, और मेरे पास वर्टेक्स दे रखी है। तो मेरे पास यहाँ से तुम चेक करके देख सकते हो कि ये सेकंड डिग्री इक्वेशन बनने वाली है। अभी हमने निकाला कि जब भी मेरी कोन बनेगा और वर्टेक्स ओरिजिन होगी तो वो मेरी होमोजेनियस इक्वेशन होगी सेकंड डिग्री। तो ये होमोजेनियस भी है और सेकंड डिग्री भी है। दिस इज सेकंड डिग्री इक्वेशन, होमोजेनियस है, जिसकी तो रिप्रेजेंट से कोन थ्रू द 0 0 0 एज अ वर्टेक्स। तो अगर मेरा कॉनिको ये गाइडिंग कर्व दे रखी हो तो मैं हमेशा इस तरह से हम इक्वेशन निकाल सकते हैं। अब यहाँ से तुम्हें एक स्पेशलिटी दिख रही है कि ये वाली मेरी, हमारे पास जो गिवन था ये ax स्क्वेयर प्लस by स्क्वेयर प्लस cz स्क्वेयर इज इक्वल टू 1। ये मेरा कॉनिकॉइड और ये मेरा एलिप्स और प्लेन। तो ये मेरा कॉनिकॉइड है, ये मेरा
प्लेन दे रखा था। अगर मैं इसको ऐसे लिखूं Lx प्लस My प्लस NZ ओवर P, दिस इज 1, और इस 1 में ही तो हमने क्या किया, इस 1 की जगह यहां रिप्लेस कर दिया Lx प्लस My प्लस NZ ओवर P का स्क्वायर। तो क्या बनाया क्या हमने कि हमारे पास जो ये इक्वेशन थी कॉनिकॉइड की, ये ओरिजिनली होमोजेनियस नहीं थी, कि ये वहां पर ये जो कांस्टेंट टर्म थी ये मेरे पास कह रही थी कि दिस इज ऑफ डिग्री 0, बाकी 3 टर्म्स मेरी डिग्री 3 की, सेकंड डिग्री की थी। ये पार्ट होमोजेनियस था, ये पार्ट होमोजेनियस नहीं था। तो जो पार्ट होमोजेनियस नहीं है हमने उसको होमोजेनियस बनाया यूजिंग दिस इक्वेशन, यूजिंग प्लेन इक्वेशन को, कि प्लेन की इक्वेशन को यूज करके हमने उसको होमोजेनियस बनाया। तो जब हमारे पास कोई भी रैंडम इक्वेशन दे रखी हो और इसमें मान लो सपोज मेरे पास ये वाली जो कॉनिकॉइड की इक्वेशन है सेकंड डिग्री, वो इस तरह की दे रखी हो, 2hx प्लस 2y एंड प्लस का 1, दिस इज इक्वल टू 0। हो सकता है मेरी कॉनिकॉइड की इक्वेशन इस तरह से दे रखी हो, तो मेरा जो कांस्टेंट पोर्शन है उसको तो स्क्वायर करके इसे मल्टीप्लाई करोगे, और जो लीनियर पोर्शन है फर्स्ट डिग्री टर्म्स है उसको सिंपल ऐसे ही मल्टीप्लाई करोगे। तो वी हैव टू मेक होमोजेनाइज, we have to make homogeneous equation, या homogenize भी कह देते हैं, we have to homogenize the given conicoid equation। given conicoid equation with the help of plane, कि पहले तो प्लेन यहां पर 1 की फॉर्म में ले आई, मल्टीप्लाई करेंगे हम लीनियर टर्म्स को, लीनियर टर्म्स ऑफ कॉनिकॉइड, कि जो लीनियर टर्म्स आएंगी, लीनियर टर्म जैसे फॉर एग्जांपल मेरे सफियर में आ जाती है ax स्क्वायर प्लस ay स्क्वायर प्लस az स्क्वायर प्लस हमारे पास 2gx प्लस 2fy प्लस का जो भी हमारे पास 2ux प्लस का 2vy प्लस का 2wz। तो मेरे जो लीनियर टर्म्स है, मल्टीप्लाई लीनियर टर्म्स ऑफ कॉनिकॉइड विद lx प्लस my प्लस का nz बाय p एंड कांस्टेंट टर्म विद किससे, Lx प्लस My प्लस NZ बाय P के स्क्वायर्स, ताकि मेरी पूरी कंप्लीट इक्वेशन जो है वो क्या बन जाए, सेकंड डिग्री बन जाए, होमोजेनियस बन जाए। तो हमारे पास वो जो बनेगी दैट रिप्रेजेंट्स ए कोन थ्रू वर्टेक्स एज ओरिजिन, कि हमारे पास कोई भी कॉनिकॉइड, मेरे पास सिंपल ओरिजिन दे रखे एज ए वर्टेक्स, ये हमारे पास कॉनिकॉइड और प्लेन का इंटरसेक्शन। तो ये पूरी इक्वेशन को हमने होमोजेनियस बनाना है विद द हेल्प ऑफ दिस इक्वेशन। इसमें जो लीनियर टर्म आ रही होंगी उनको हमने मल्टीप्लाई करना है दिस इस क्वांटिटी से, और जो कांस्टेंट टर्म आ रही होंगी हमने उसको मल्टीप्लाई करना है इस क्वांटिटी से, ताकि मेरी पूरी इक्वेशन जो है वो होमोजेनियस बन जाए। एग्जाम्पल लेके चल रहे हैं हम किसी कोई, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द कोन find the equation of the cone whose vertex is at origin vertex मेरी origin हो and which passes through the curve, या intersect भी कह सकते हैं, which intersects the curve दे रखी है मेरी फिर से एक कॉनिकॉइड और प्लेन का इंटरसेक्शन। तो कॉनिकॉइड है मेरा ये x स्क्वेयर बाय 4, y स्क्वेयर बाय 9, z स्क्वेयर बाय 1 इक्वल टू 1 एंड प्लेन इज x प्लस y प्लस z इज इक्वल टू 1। तो एलिप्सॉइड और प्लेन का इंटरसेक्शन दैट वुड बी योर एलिप्स। तो हमारे पास एलिप्स से क्लोज कर्व होनी चाहिए वैसे, तो ये हमारे पास इंटरसेक्ट कर रही है, तो एलिप्स मेरी ये रखिए, दिस इज कॉनिकॉइड एंड दिस इज प्लेन। मेरा जो इनका इंटरसेक्शन आएगा दैट वुड बी योर कर्व। तो अब हमारे पास कर्व की इक्वेशन ये दे रखी है। तो हमने क्या किया अभी कि मुझे इसको होमोजेनाइज करना विद द हेल्प ऑफ दिस। तो x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 1, यहाँ 1 में कांस्टेंट टर्म में इसके स्क्वायर के साथ हम कर देंगे। तो होमोजेनाइज इक्वेशन 1 विद द हेल्प ऑफ 2। तो क्या मिला मुझे, ये तीनों टर्म तो ऑलरेडी मेरी सेकंड डिग्री की है। अगर मेरी कोई लीनियर टर्म आती तो हम उसको भी बनाते, होमोजेनाइज करते। यहाँ मेरी कांस्टेंट टर्म है,
यहाँ ऑलरेडी 1 है, यहाँ पर अगर 1 नहीं होता, यहाँ कांस्टेंट कुछ भी होता है तो उसको 1 बना देते हैं डिवाइड करके इस नंबर से, x प्लस वाई प्लस जेड का स्क्वायर। तो अब ये होमोजेनियस बन गई। दिस रिप्रेजेंट्स ए कॉन, तो ये मेरा कॉन बन गया विद वर्टेक्स एट ओरिजिन। नेक्स्ट इसी तरह से सिंपल क्वेश्चन है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ कॉन with vertex as origin and curve is intersection of sphere through OABC and plane through ABC, where ABC क्या होंगी, ABC are points on coordinate axis और O मेरा ओरिजिन। तो अभी इसको तुमने किया था कि हमारे पास प्लेन की इक्वेशन, दिस इज पॉइंट सपोज A0 0, दिस इज पॉइंट सपोज 0 B 0, दिस इज पॉइंट C सपोज 0 0 C। इक्वेशन ऑफ प्लेन थ्रू ABC क्या होगा, इंटरसेप्ट फॉर्म में हम निकाल देते हैं, x बाई A, y बाई B, z बाई C इक्वल टू, तो y और z को 0 पुट करोगे मेरा x आ जाएगा। इस तरह से मेरी प्लेन की इक्वेशन आ गई जो इन 3 पॉइंट से पास की। स्टैंडर्ड फॉर्म है हमारी, इंटरसेप्ट फॉर्म ऑफ प्लेन बोलते हैं, और हमें स्फीयर भी पता है जो इन 4 पॉइंट से पास करते हैं। इक्वेशन ऑफ स्फीयर पासिंग थ्रू OABC वो हमें पता है, एक्स स्क्वेयर वाई स्क्वेयर जेड स्क्वेयर माइनस AX माइनस BY माइनस CZ इक्वल टू 0। तो ये वो मेरे पास प्लेन है, स्फीयर है जो मेरा किससे पास कर रहा है, OABC से। तो हमारे पास ये कर्व दे रही है, इन दोनों का इंटरसेक्शन, दैट वुड डेफिनेटली बी ए सर्कल। ये सर्कल बनेगा मेरे पास, तो मेरी जो गाइडिंग कर्व है वो सर्कल दे रही है। तो हमने क्या करना है, इस कॉनिकॉइड को इसकी हेल्प से होमोजेनियस बनाना है। Make one homogeneous with the help of two। तो अब क्या मिला मेरे पास, यहाँ मेरी जो टर्म है ये वाली फर्स्ट डिग्री टर्म है, लीनियर टर्म है, तो लीनियर टर्म को हमने इससे मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हमारे पास इक्वेशन बनी एक्स स्क्वेयर वाई स्क्वेयर जेड स्क्वेयर माइनस का ए, इन तीनों में से अगर मैं यहाँ कॉमन ले लूँ AX प्लस BY प्लस CZ पूरे में से, और ये तीनों फर्स्ट डिग्री टर्म है, इन तीनों को इनसे मल्टीप्लाई कर दो। तो x को भी इससे मल्टीप्लाई किया, होमोजेनियस हो गया, y को भी करोगे सेम इस तरह से, दिस इज इक्वल टू 0। तो हमने, अगर मेरी कांस्टेंट टर्म होती तो मैं इसके स्क्वायर से मल्टीप्लाई करती, बट ये फर्स्ट डिग्री टर्म है तो मैंने सिंपल फर्स्ट लीनियर फैक्टर से मल्टीप्लाई किया ताकि टोटल सेकेंड डिग्री फैक्टर आ जाए। तो ये मेरी होमोजेनियस इक्वेशन बन गई एंड देन इट इज ए कॉन। नेक्स्ट इक्वेशन इसी तरह से, नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरे पास, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, फाइंड द इक्वेशन ऑफ कॉन विद वर्टेक्स एज ओरिजिन with guiding curve x square plus y square equal to 4, z is equal to 2। तो हमारे पास सेकेंड डिग्री इक्वेशन बनानी है, मुझे होमोजेनियस बनाना है इसको, इसकी हेल्प से ही। तो हमारे पास क्या कर देंगे हम, z बाय 2 इज इक्वल टू 1। तो इसको होमोजेनियस बनाना है, कांस्टेंट टर्म हम क्या ले लेंगे, उसको मल्टीप्लाई कर देंगे z बाय 2 के स्क्वायर से। 1 से मल्टीप्लाई किया, कोई फर्क नहीं पड़ा मेरे पास, दिस इज, ये आ गया मेरा एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर इक्वल टू z। तो हमारे पास होमोजेनियस बन गई मेरी, ये कौन बन गया विद वर्टेक्स एट ओरिजिन। तुम यहाँ से देख सकते हो मेरी जो कांस्टेंट टर्म है दैट इज वो कभी भी नहीं आनी चाहिए, होमोजेनियस बननी चाहिए।
चलो आज के लिए हम इतना ही करते हैं, बाकी नेक्स्ट टाइम करेंगे।